हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में से कुछ आए ना आए, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। जनरली 5 और 6 मार्क्स के लिए ये पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। किस तरह से आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मैंने जिस तरह से आपको पिछली क्लास में बताया था कि डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते थे, 1/1, 2x2, 3/3 की जब भी हमारे पास मैट्रिक्स होती है उसे किस तरह से हम कन्वर्ट करते थे डिटर्मिनेंट में। तो स्टूडेंट्स, इस बार हम प्रॉपर्टीज का यूज कर हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाते, इसीलिए हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं इन क्वेश्चन को। तो आइए चलते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टीज नंबर 1 है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड और ट्रांसपोज। ये क्या बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, ये बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। ये बोल रहा है डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज कब रहेगी, ऑफ रोज एंड कॉलम्स की, जब हम उनको इंटरचेंज कर देंगे। आप फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसमें हमारे पास वैल्यू दी गई हुई है। तो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आती है। ध्यान से देखना, जैसे हमारे पास है 2 - 3, रो फर्स्ट में हमारे 2 - 3 5, 6 0 4 एंड 1 5 - 7। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में किया था कि हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैं इसे एक्सपेंड करने जा रहा हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग रो फर्स्ट के अलोंग इसे एक्सपेंड करते हैं। तो जैसे यहां पर दिया है, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 2 है, तो इसके अलोंग जो भी है इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, और जो भी है वैल्यू हमारे पास 0 4 5 - 7। मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बताए थे प्लस माइनस प्लस। तो स्टूडेंट्स, सेकंड हमारे पास जो एलिमेंट है -3, हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट माइनस, हमारे पास माइनस है, -+3 हमारे पास। इसके अलोंग जो भी इस रो के और इस कॉलम के अलोंग जो भी होगा उसे छोड़ देंगे और बाकी सभी एलिमेंट्स को ले लेंगे। तो यहां पर लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास +5 एलिमेंट है, तो इस 5 के रो और कॉलम को छोड़ देंगे और बाकी डिजिट्स को हम यहां लिख देंगे। तो हमने लिख लिया, और जैसे ही इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 0 से -7 को मल्टीप्लाई किया तो 0 5 20 एंड 6 7 42 -4 1 4। इसी तरह से 5 × 6 5 30 1 0 0। इनको मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया -20 × 2 40 -40 एंड इसको प्लस किया तो 46 × 3 138 एंड 30 × 5 150। तो इनको जो सॉल्व किया मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो है -28। अगर मैं फ्रेंड्स इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं, जिस तरह से हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था कि हम किस तरह से ट्रांसपोज लेते थे, रो को कॉलम बना देते थे और कॉलम का रो। फॉर एग्जांपल, रो फर्स्ट को मैं रो कॉलम फर्स्ट बना दूंगा, रो सेकंड को मैं सेकंड कॉलम बना दूंगा, रो थर्ड का थर्ड कॉलम बना दूंगा। इसी तरह से अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं, हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ गई है वो है -28। अब हम चेक, इसने बोला था प्रॉपर्टीज में कि ये अनचेंज रहेगी, वैल्यू बदलेगी नहीं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको पहले ट्रांसपोज बदल देते हैं। ट्रांसपोज निकाल दिया तो जो रो फर्स्ट था उसका मैंने कॉलम बना दिया, कॉलम फर्स्ट, रो सेकंड का कॉलम सेकंड, रो थर्ड का कॉलम थर्ड। अब इसको भी एक्सपेंड करें अलोंग टू रो वन के अलोंग में इसे एक्सपेंड करने जा रहा हूं। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 एंड हमारे पास जो इसके अलोंग जो भी है उन्हें छोड़ देंगे, और 0 5 4 -7। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 6 और इसके कोऑर्डिनेट है माइनस, तो -6 प्लस माइनस माइनस प्लस, सॉरी, इसके अलोंग इसके जो एलिमेंट्स इसी के अलोंग रो को छोड़ दूंगा, रो फर्स्ट, और कॉलम सेकंड को छोड़ दूंगा, और हमारे पास जो एलिमेंट्स बच गए ये है। थर्ड एलिमेंट है +1, तो
इसके अलॉन्ग इस रो को छोड़ दूंगा और इस कॉलम को छोड़ दूंगा। 3054 हमारे पास आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 0 5 4 20 एंड -6 ब्रैकेट में 7 3 21 माइनस माइनस प्लस बन गया, माइनस कोऑर्डिनेट्स का माइनस एंड 5 5 25 1 4 3 12 माइनस का माइनस 0 से 0 किया, 0 आ गया। जब मैंने इनको मल्टीप्लीकेशन किया 20 और 40 आ गया एंड -4 4 6 24 माइनस माइनस हमारे पास प्लस बन गया, क्योंकि यहाँ माइनस के जो साइड डिजिट था वो बड़ा था एंड माइनस माइनस प्लस हो गए एंड -12 इंटू 1 -12 इनको प्लस माइनस माइनस एंड वी गेट 28। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ 28 आ गया, जो कि हमारे पास जब हमने विदाउट ट्रांसपोज किया था, विदाउट इंटरचेंज हमने सॉल्व किया था, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास -28 आई थी। इस बार भी हमारे पास जो वैल्यू है वो 28 आ गई। इट मीन स्टूडेंट्स, अगर हम पहली प्रॉपर्टी ये बोलते हैं कि कभी भी हम क्या करते हैं, उनको चेंज कर देते हैं, उनको डिटर्मिनेंट की इंटरचेंज वैल्यू को इंटरचेंज कर देते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो दोनों में सेम निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां देखना जरा, जैसे हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा इसका ट्रांसपोज किस तरह से होगा, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये हमारे पास रो 3 है और ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ रो 1 को कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, रो 1 का कॉलम 1 बना दूंगा। तो देखो किस तरह से 1 2 3 इसको कॉलम में लिख दूंगा 1 2 3 फर्स्ट कॉलम में, रो 2 हमारे पास 4 5 6 तो इसको कॉलम में 4 5 6, थर्ड रो 7 8 9 और इसका कॉलम थर्ड बना दूंगा 7 8 9। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो, दोनों के जो वैल्यूज आएंगी दोनों में सेम रहेंगी, वैल्यू बदल देगी नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। तो स्टूडेंट्स इस बार जो बोला गया है, अगर हम किसी भी दो रोज और कॉलम को अगर बदल दें तो हमारे पास जो उसका साइन है डिटर्मिनेंट का वो चेंज हो जाएगा। आप रो को बदल दो या कॉलम को बदल दो, रो 1 के साथ रो 2 को बदल दो, या रो 1 के साथ या सॉरी कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 को या बदल दो, कॉलम 3 को बदल दो, तो आपके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। बट कंडीशन है कि किसी भी दो रो या कॉलम को आप इंटरचेंज करोगे जब। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां बताऊं आपको, एग्जाम्पल लेते हैं कोई और, सॉरी लेट अस टेक एग्जाम्पल। हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। मैं इसी एग्जाम्पल को बार बार ले रहा हूँ तो इजी है फ्रेंड्स, आप समझ जाएंगे। अगर मैं ये बोल रहा है किसी भी रो को अगर बदल दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने रो 1 से इंटरचेंज कर दिया रो 2 को, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, रो 2 हमारे पास ये है 4 5 6 तो ये ऊपर आ जाएगी, ये इंटरचेंज हो गई रो 1 के साथ एंड रो 1 1 2 3 7 8 9 ऐसे। लेकिन इसने कहा कि उस डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये माइनस का हो जाएगा, ये हमारे पास इसकी नया जो डिटर्मिनेंट बन जाएगा माइनस बन जाएगा। अगर इसी तरह से आप नेक्स्ट किसी और को चेंज करोगे, फॉर एग्जांपल के लिए मैं कॉलम को बदलता हूं, कॉलम 1 और इंटरचेंज टू विद कॉलम 2, देखो कॉलम 1 ये है कॉलम 2 ये, अगर मैं इनको बदल दूं 5 2 8 4 1 7 6 3 9, अगर मैं इनको इंटरचेंज करता हूं, पहले ही ऑलरेडी हमारे पास माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, इस बार हमारे पास जो साइन होगा वो प्लस में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से मैंने इसको सॉल्व करने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है। फॉर एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल जो हमने प्रॉपर्टी फर्स्ट में यूज किया था, हमारे पास उसकी जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई थी -28 आई हुई थी। तो इस बार हम चेक करेंगे अगर मैं किसी भी रो या कॉलम को चेंज करता हूं तो उसकी वैल्यू जो है हमारे पास सेम आएगी या नहीं आएगी, अभी फाइंड आउट करेंगे। तो लेट अस, अगर मैंने रो 1 के साथ रो 2 को इंटरचेंज कर दिया तो हमारे पास जो वैल्यू है एक्सपेंडिंग अलोंग विथ रो फर्स्ट के अलोंग मैं इसे एक्सपेंड करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट एलिमेंट के जो रो है और जो कॉलम है
इसको आप छोड़ देंगे, बाकी हमारे पास -3 और 5 एंड 5 7 जो वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। सेकंड एलिमेंट हमारे पास 0। 0 से फ्रेंड्स जिसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू 0 ही आएगी। थर्ड एलिमेंट +4, 4 ये वाला कॉलम छोड़ के, ये रो छोड़ के हमारे पास 2 -3 1 एंड 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 6 -3 माइनस से माइनस प्लस बन गया, -3 7 जा 21 एंड 5 5 25, जो इसका साइन होगा माइनस प्लस 0 के अंदर जिसको मल्टीप्लाई करूँ फ्रेंड्स जो है हमारा आंसर जो आएगा वो 0 ही आएगा। प्लस 4 5 4 5 2 10 माइनस माइनस प्लस साइन हमारा प्लस हो जाएगा, 3 × 1 3। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई -4, इनको जब सब्ट्रैक्ट किया तो इनको मल्टीप्लिकेशन किया तो 24 एंड 13 × 4 52, सॉरी हमारे पास जो वैल्यू है वो 52 है, गलती से फ्रेंड्स ये लिख लिए, तो 52 एंड तो अब प्लस माइनस माइनस हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 28, तो +28 आ गया। मींस जो हमारे पास पहले जो हमने डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू निकाली हुई थी वो हमारे पास -28 थी, और इस बार जो वैल्यू आई वो +28 आई। तो मींस जो प्रॉपर्टी बोल रही थी वो बिल्कुल सही है। जो हमारे अगर हम किसी भी रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो हमारे जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। अगर हमारे कोई भी 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल हो, मींस दोनों सेम हो, तो जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 बन जाती है। लेट अस टेक एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी रो और कॉलम अगर सेम आए, आइडेंटिकल, उसे ही आइडेंटिकल बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू जो है 0 बन जाएगी। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3। इस केस में हमारे पास जो रो 1 है एंड जो रो 3 है दोनों सेम है, आइडेंटिकल है, तो देन वी कैन राइट इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो आइए प्रूव करते हैं किस तरह से, या अगर कॉलम हो तो भी हमारे 0 बनते हैं। चलिए प्रूव करते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, तो डेल्टा इज इक्वल, तो बोल सकते हैं एक्सपेंड इट्स अलोंग रो फर्स्ट के अलोंग इसे आप एक्सपेंड करोगे तो हमारे पास जो क्या वैल्यू आ जाएगी। तो इसको देखें, हमारे पास जो रो फर्स्ट एंड रो थर्ड है दोनों जो है आइडेंटिकल है, सेम वैल्यू है। तो सॉल्व करके देखते हैं अगर 0 आता भी है या नहीं आता है, प्रॉपर्टी ठीक है या नहीं है। तो करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है 3 एंड इसके अलोंग जो भी हमारे पास रो और कॉलम होगी उसे छोड़ देंगे, एंड नेक्स्ट 2 × 2 3 2 4 इसे लिख देंगे एज इट। हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं प्लस माइनस माइनस, हमें पता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस माइनस प्लस, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसके बाद जो सेकंड 2 से पहले माइनस, एंड जो 2 के अलोंग जो भी रो और कॉलम में जो भी वैल्यू होगी उसे भूल जाएंगे, और जो बच गया हमारे पास उसे यहाँ लिख देंगे 2 3 एंड 3 3 2 3 एंड 3 3। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 3 + 3, इसके अलोंग जो भी वैल्यू होगी उसने छोड़ देंगे और करते रहेंगे। तो मैंने यहाँ कर दिया है स्टूडेंट्स। अब यहाँ अंदर इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बीच 3 2 6 -6 हमारे पास फर्स्ट आ गया, -2 × 3 2 6 एंड 3 3 9 -9 + 3 2 2 4 -3 2 6। हमारे पास जो एलिमेंट आएगा 0 से अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करूँ तो ये 0 आ गया, माइनस यहाँ हमारे पास -3 माइनस माइनस प्लस 3 × 2 3 2 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड 3 यहाँ भी -2 3 2 6 माइनस का, हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो है 0। तो इट मीन्स जो रो 1 एंड जो रो 3 थी हमारी वो आइडेंटिकल हैं। इट मीन्स हम उन्हें डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। जब भी हम उन्हें क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो हम उन्हें 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4,
if each element of row or a column of determinant is multiplied by constant, जब भी हम किसी भी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट के साथ, तो देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। वो कांस्टेंट जो भी उसकी जो वैल्यू आएगी उन्हें कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक अलग केस है मैट्रिक्स से। अगर ध्यान होगा आपको, आपने मैट्रिक्स में जो भी करते थे, लेट अस टेक एग्जांपल, आप करते थे मैट्रिक्स में फॉर एग्जांपल 1 2 2 3, ये हमारे पास मैट्रिक्स थी। अगर मैं बोल दूं 3a निकालने के लिए, तो आप क्या कर लोगे, इससे पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, तो 3 इंटू 1 2 2 3 ऐसे करते थे। मैट्रिक्स में पढ़ाई होगा स्टूडेंट्स आपने, 3 से रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एंड कॉलम को। इट मींस हर एक इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक के साथ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 3 3 2 6 6 3 3 9। तो ये हमारे पास 3a की मैट्रिक्स आ गई। बट यहां केस अलग है। जो डिटर्मिनेंट का जो केस है स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट के केस में हम क्या करते हैं, वही केस। अगर आपसे पूछा जाए 3 डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, तो आप कैसे निकालोगे। आपके पास 3 1 2 या 2 3 जो भी वैल्यू होगी। तो लेकिन स्टूडेंट्स इस केस में आप क्या करोगे, इस कांस्टेंट से किसी एक रो या एक कॉलम को ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ध्यान से अगर सॉल्व करूं, तो ये 3 इंटू, मैं इसे रो फर्स्ट के अलोंग इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो रो 3 इंटू 1 3 एंड 3 2 6, और जो सेकंड जो रो है उसे एज इट लिख दूंगा। तो इट मीन्स इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अगर आप इसे सॉल्व करोगे, लेट अस टेक एग्जांपल, हमने वैल्यू ले ली 3 4 5 -2। अगर मैं इनको सॉल्व करता हूं, डिटर्मिनेंट अगर इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा 3 2 6 -6 -5 4 20। हमारे पास आ गया वैल्यू माइनस माइनस प्लस, ये आ गया हमारे पास 26। अगर मैं बोलूं, अगर मैं इसी का 3 गुना निकाल दूं, 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a निकाल दूं, तो ये कितना आ जाएगा 9 3 3 9 4 3 12। मैंने इसे रो फर्स्ट के अलोंग मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने यही बोला आपको स्टूडेंट्स कि इसे रो 1 पे मल्टीप्लाई कर दो या किसी भी कॉलम पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक रो या एक ही कॉलम पे आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो कांस्टेंट से। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास 78 आ गया, विच इज 3 टाइम्स ऑफ -26। 26 से 3 गुना है, तो मैंने यहां 3x लिख दिया। 3 मल्टीप्लाई 3 गुना हो जाएगा ये। तो यही तो पूछा गया था आपको, 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a, 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 गुना आ जाएगी। इसी तरह से आप जो भी क्वेश्चन करोगे स्टूडेंट्स, लेट अस अनदर एग्जांपल, लेट अस टेक 3 6 12 4 2 3 एंड 0 0 1। हमारे पास ये वैल्यू है। तो यहां देखना ध्यान से, यहां से फर्स्ट रो को ध्यान से देखना, 3 6 12। यहां से कोई चीज हमारी कॉमन आ सकती है, कोई भी मैं कांस्टेंट बाहर ले सकता हूं कॉमन। तो तीनों में से मैं अगर 3 कॉमन ले लूं बाहर, 3 हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 1 1 3 2 6 3 3 9। सॉरी, यहां 9 लिख देता हूं स्टूडेंट्स। यहां हमारे पास कॉमन क्या आ गया स्टूडेंट्स, 3 कॉमन बाहर आ गया। तो अब जो हमारे पास मैट्रिक्स बन गई, सॉरी डिटर्मिनेंट जो बन गया वो 3 इंटू, इस तरह से हमारे पास एक नया डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 4 भी कंप्लीट हो गई। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलती है स्टूडेंट्स, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स of a few row or a column of a determinant are expressed as a sum of two terms or more terms, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants। तो स्टूडेंट्स इस बार एग्जांपल लेते हैं। इसने कहा, जिस तरह से मैंने कहा कि किसी भी रो के साथ आपकी मल्टीप्लिकेशन होती है प्रॉपर्टी 4 में, उसी तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होती है वो भी किसी एक रो या कॉलम के अलोंग ही होगी। तो यहां पर एक एग्जांपल है, a1 प्लस लैम्डा 1
A2 प्लस लैम्डा 2, A3 प्लस लैम्डा 3। इसका मतलब है रो 1 में इन्होंने लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 को ऐड किया गया है। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी A1, B1, B2, B3, C1, C2, C3 प्लस फर्स्ट एलिमेंट को एक बार अलग से लिखूंगा। हमने जो इसके साथ जो एडिशन की है वो है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें दिया लिया। तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, दोनों को, या आपके पास 2 एलिमेंट्स दिए हो या 3 एडिशन दिए, एलिमेंट्स की एडिशन दिए हो या 4 एलिमेंट्स की, तो आप उन सबको सेपरेट करके इस तरह से लिख सकते हो। अगर आपके पास एग्जाम्पल के लिए एक्स वाई जेड भी प्लस किया होता है, इसमें प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो आप उसको सॉल्व करके अलग से लिख सकते थे प्लस x1 x2 या x3 जो भी हमारे पास वैल्यू होती। तो जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी वो इस तरह से किसी भी रो या कॉलम के साथ होगी स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है ए बी सी एंड ए प्लस 2x, बी प्लस 2y, सी प्लस 2z। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, ए प्लस बी। यहां देखो तीनों में क्या कॉमन है, ए बी सी को मैं अलग से लिख दूं। हमने इसके साथ कौन सा एलिमेंट प्लस किया, 2x 2y 2z। तो रो 2 इसका मतलब है कि किसी रो 2 में आपने क्या ऐड किया है, 2x 2y 2z। तो इसको मैं अलग से लिख सकता हूं इस तरह से प्लस करके। तो देखो यहां दोनों रो 1 एंड रो 2 आर आइडेंटिकल हो गई, तो इट मीन्स ये 0 हो जाएंगे। यहां से मैं देखो मल्टीप्लीकेशन वाला भी आ गया, 2 दोनों तीनों में कॉमन आ रहा है तो मैं 2 बाहर निकाल दूंगा, कॉमन आ गया। तो किसी भी एक रो या कॉलम के साथ तो मल्टीप्लाई होती थी कांस्टेंट की, यही तो बताया था मैंने पिछली प्रॉपर्टी में। एंड हमारे पास बच गया ए बी सी एक्स वाई जेड। यहां देखो रो 2 एंड रो 3 आर आल्सो आइडेंटिकल, देन इट बिकम्स 0। तो 0 इंटू 0, 0 प्लस 0 0। हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो है 0। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी शुरू करने से मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हम प्रॉपर्टीज कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट दीज प्रॉपर्टी आप कोई भी जो क्वेश्चन है आगे इनके अलावा सॉल्व नहीं कर सकते। ये बहुत लास्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसको मैट्रिक्स के इनवर्स में पढ़ा था कि किस तरह से आप इनवर्स को सॉल्व करते थे। तो हम किस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट और हम रो 1 या रो 2 किसी को भी हम सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, प्रॉपर्टीज लगाते थे वहां। तो देखते हैं, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम्स आर एडेड। अगर आप किसी भी रो या कॉलम को अगर ऐड और 0 बनाने के लिए या किसी एलिमेंट्स की किसी के साथ मल्टीप्लीकेशन करते थे, तो इसी तरह से यहां पर भी वही केस चलेगा। तो जैसे इसका एक फॉर्मूला आर आई इज अप्रोचेज टू आर आई प्लस के किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई इनटू आर जे, कोई भी हो सकता है आर जे, या रो 1 भी हो सकती है, रो 2 भी हो सकती है, कॉलम 1 भी हो सकता है, कॉलम 2 भी। उसी तरह से आप स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज यहां पर खत्म हो जाती है हमारी। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 4.2। तो गाइज विदाउट दीज प्रॉपर्टी वी कांट सॉल्व ऑल दीज डिटर्मिनेंट्स जो भी हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 में है। तो चलते हैं, शुरू करेंगे अपनी 4.2 एक्सरसाइज। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। जिस तरह से हमने पहले पढ़ा कि किस तरह से हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे डिटर्मिनेंट में, तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन क्वेश्चन 1 to 5 प्रूव दैट। इसमें बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 कर बिना एक्सपेंड किए हुए आपको प्रॉपर्टी का यूज कर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था किस तरह सॉल्व करेंगे। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यदि कोई भी हमारे पास एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स जो एडिशन किया जाता है 2 एलिमेंट्स को, देन
वी कैन सेपरेट इनटू टू टर्म्स, हम उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी। तो फ्रेंड्स यहां पर देखो, यहां पर मैंने बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसी भी रो या कॉलम के साथ की जाती है। तो इस क्वेश्चन में कॉलम थर्ड के साथ ऐड किया गया था, कॉलम थर्ड में ऐड किया गया था, तो हमने इनको दो पार्ट्स में सेपरेट कर दिया गया। अब चेक कर सकते हैं हम, एक्स वाई बी वाई जेड सी जेड। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, यहां पर देखिए कॉलम वन एंड कॉलम टू आर आइडेंटिकल, है ना, यहाँ आइडेंटिकल, यहाँ दोनों जो है सेम है। इसी तरह से कॉलम टू एंड कॉलम थ्री आर आइडेंटिकल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हियर कॉलम वन एंड कॉलम टू आर आइडेंटिकल एंड इन सेकेंड केस में कॉलम टू एंड कॉलम थ्री आर आइडेंटिकल। अगर ये कोई भी हमारे किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी टू टर्म्स, कोई भी टू रो या कॉलम हमारे आइडेंटिकल हो जाएं, देन हम उन्हें क्या बना देते थे, जीरो। हम उन्हें क्या लिख सकते हैं, जीरो। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इक्वेशन इज जीरो प्लस जीरो। तो क्या बन जाएगा, जीरो। हमारे पास आंसर आ गया जीरो। हमने प्रूव कर दिया विदाउट एक्सपेंडिंग, हमने प्रॉपर्टीज का यूज किया और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हमने इस डिटर्मिनेंट को जीरो के बराबर प्रूव करना है। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज का यूज ही करेंगे इसमें, और विदाउट एक्सपेंडिंग हमें बोला गया है कि सॉल्व करें डिटर्मिनेंट को। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड शुरू करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास देखना, यहां जो डिटर्मिनेंट दिया है, अगर मैं यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दूं, रो 1 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मैं रो 1 रो 2 एंड रो 3 को अगर ऐड कर देता हूं, देन देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखना, यदि मैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए को अगर ऐड करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, चेक करते हैं। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या बचता है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। तो हमारे पास जो आ गया यहाँ जीरो। तो यहां क्या लिख सकते हम, जीरो। वही केस कॉलम सेकंड के पास देखना जरा, रो 1 निकाल रहे हैं, तो रो 1 का जो सेकंड एलिमेंट यहां कॉलम 2 में, तो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। यहां चेक करना, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल। यहां भी क्या बच गया हमारे पास फ्रेंड्स, जीरो। नेक्स्ट है थर्ड कॉलम, c माइनस a, ये वाला चेक कर सकते हो आप, ये दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। तो यहाँ c प्लस का माइनस का प्लस से माइनस बी और ये हमारे पास ये भी क्या आ गया, जीरो। तो फ्रेंड्स लग गया ना पता किस तरह से यहाँ आ रहा है। तो ये जो फर्स्ट थ्री रो के तीनों एलिमेंट्स हैं, जीरो आ गए। तो इट मीन्स होल इक्वेशन विल बिकम जीरो। तो यहाँ लिख सकते हो a माइनस बी, बाकी एज इट लिख दोगे a माइनस बी माइनस सी। तो हमारे पास ये इक्वेशन किसके बराबर आ गई, जीरो के बराबर। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर। तो दोनों तरफ क्या आ गया, जीरो इज इक्वल टू जीरो। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है, इसे रिजॉल्व करना है। किस तरह से करेंगे, तो अगर मैं ध्यान से देखना, यहाँ 65 75 86, अगर मैं इसमें से 2 माइनस कर दूं 63 बन जाएगा। 3 माइनस 72, 5 माइनस 81,
इट मीन्स ये जो बन जाएगा एक 9 का मल्टीपल बन जाएगा। तो चेक करते हैं किस तरह से। तो कॉलम 3, मुझे कॉलम 3 को निकालने के लिए कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 करना पड़ेगा। इसको देखो किस तरह से होगा। 2 7 3 5 8 9। देखो 65 में से अगर मैं कॉलम 3 में से 65 में से 2 माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना बच जाएगा यहाँ। चलो यहाँ लिख लेते हैं 65 माइनस 2, 75 माइनस 3 एंड 86 माइनस 5। देखो कॉलम 3 ये वाला है और कॉलम जो फर्स्ट ये है, इसमें से मैंने इसको माइनस किया, 3 में से 1 को माइनस किया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ। यहाँ लिख देना है पहले लेफ्ट हैंड साइड हमने 0 के इक्वल प्रूव करनी है। देन वी गेट 2 3 5 7 8 9 63 72 81। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है, नया डिटरमिनेंट बन गया। बट यहाँ देखो जो लास्ट कॉलम 3 है ये 9 का मल्टीपल है। 9 7 जा 63, 9 8 72, 9 9 जा 81। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 2 3 5 7 8 9 9 इंटू 7 9 इंटू 8 9 इंटू 9। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इसको। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि मल्टीपल जो होती है वो किसी एक डिजिट के साथ होती है, एक रो या कॉलम के साथ होती है। तो मैं कॉलम 3 से यहाँ कॉमन निकाल सकता हूँ, 9 कॉमन ले सकता हूँ। 2 3 5 7 8 9, यहाँ 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास 7 8 9। अब हम चेक कर सकते हैं कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड। देखो ध्यान से यहाँ दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों कॉलम सेम है। तो इट मीन्स कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड आर आइडेंटिकल। सो वी गेट क्या प्राप्त होता है हमें 9 इंटू 0। तो 9 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर। दिस इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू 0। मैं कह सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये क्वेश्चन भी इस तरह से सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से। यहां पर इस बार हमें जो दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में भी फिर से वही क्वेश्चन, जैसे कि आप इसको 0 के बराबर प्रूव करोगे तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो यहाँ देखना पहले तो इसे सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास मल्टीपल में दिया हुआ है 1 1 1 BCCA AB, एंड ए से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो AB प्लस AC एंड BC प्लस AB CA प्लस BC। सबसे पहले इस ब्रैकेट खोल दिए तो यहाँ मल्टीपल बन गया हमारे पास। तो मैं क्या कर देता हूं यहाँ बाय यूजिंग C3 अप्रोचेस टू। मुझे C3 को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा C3 प्लस C2। यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दूं, C3 एंड C2 को इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा। आप किसी और को भी सॉल्व कर सकते हो, मीन्स हमारे पास कोई भी दो अगर आइडेंटिकल बन गए तो हमारे पास वैल्यू 0 आ जाएगी। या आप C2 को कर सकते हो C3 के साथ, या C3 को C2 के साथ, किसी के साथ भी कर सकते हो। तो यहां पर मेरे पास बन गया 1 1 1 BCCA AB। अगर मैं यहाँ C3 में BC को ऐड कर देता हूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा AB प्लस BC प्लस AC बन जाएगा। ध्यान से देखना। नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, फिर से तीनों को ऐड करूंगा लास्ट में तो यहाँ भी हमारे पास AB प्लस BC प्लस CA। इनको आगे पीछे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ देखना कॉमन क्या आ गया। देखो कॉलम 3 में हमारे पास कॉमन आ गया AB प्लस BC प्लस CA। तो कॉलम थर्ड में तीनों कॉमन, तो इनको बाहर ले लेंगे। AB प्लस BC प्लस CA को मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमने क्या कर दिया, अंदर हमारे पास जो बच गया CA एंड AB 1 1 1। सॉरी, अब आप देखोगे हमारे पास जो कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड आर आइडेंटिकल। अगर कोई भी हमारे रो और कॉलम या कोई भी टू हमारे पास रोज या कॉलम आइडेंटिकल बन जाते हैं देन वी गेट 0। AB प्लस BC प्लस CA
इंटू 0 के बराबर, 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट होगा क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक जरूर करें वीडियो को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार आपने इस डिटर्मिनेंट से आपको प्रूव करना है कि 2 और इस डिटर्मिनेंट को आपने प्रूव करोगे दोनों तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी बहुत है, तो स्टूडेंट्स याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं इसे। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। हमें क्या करना होता है, हमें किसी भी 2 रोज को हमने या तो आइडेंटिकल बनाना है या कॉलम्स को आइडेंटिकल बनाना है, तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 6 में हमने पढ़ा है तो करते हैं। अगर मैं यहाँ फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना कि किस एलिमेंट के साथ कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कौन ऐड हो रहा है, किस तरह से हमारे पास वैल्यू नेगलेक्ट होगी, तो आपको पूरा फोकस क्वेश्चन पर ध्यान से करना है। तो करते हैं। तो अगर मैं यहाँ रो 1 को निकाल दूं, मैं रो 1 माइनस रो 2 कर दूं, रो 1 माइनस रो 2, अगर इन दोनों को करता हूं सॉल्व तो मेरे पास क्या बचता है b प्लस सी माइनस सी ए। अगर मैं इसे लिखूं तो हमारे पास बच जाएगा b माइनस ए एंड q प्लस आर माइनस आर माइनस p, q से q कैंसिल, हमारे पास बच गया q प्लस q माइनस p। और इसी तरह से z से z कैंसिल एंड y माइनस x। अगर मैं लिखूं बाकी एलिमेंट्स सेम रहेंगे रो 2 के, इनको चेंज नहीं करेंगे, r प्लस p z प्लस x एंड a प्लस b p प्लस q x प्लस y। हमारे पास वैल्यू आ गई यहां तक। वीडियो को पॉज करके आप स्टूडेंट्स नोट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड स्टेप। मैं जो करूंगा, मैंने कर दिया रो 1 अप्रोचेस टू r1 प्लस r3। इस बार क्या करूंगा मैं स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पीछे किया, अब मैं यहां से रो 1 प्लस रो 3 करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा। देखो ये सब्ट्रैक्ट के हैं, ये एडिशन के हैं, तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और 2y बन जाएगा हमारे पास 2x। एंड देखते हैं किस तरह से आएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो बचती है वैल्यू 2b 2q 2y c प्लस a r प्लस p z प्लस x a प्लस b p प्लस q एंड x प्लस y। स्टूडेंट्स आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके डिटर्मिनेंट हैं वो परफेक्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार करोगे तो आ गया, तो स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो अब हमारे पास यहाँ देखो, इस रो फर्स्ट में से हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, तो मैं इस 2 को बाहर लिख सकता हूँ। 2 हमारे पास कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास बच क्या गया b q y, हमारे पास बच गया है b q एंड y। बाकी एलिमेंट सेम ऐसे रहेंगे, r प्लस p z प्लस x एंड a प्लस b p प्लस q x प्लस y। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं रो 3 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास सिंगल एलिमेंट बन जाएगा। तो रो 3 अप्रोचेस टू रो 3 माइनस रो फर्स्ट, हमें क्या करना है, इसे सिंगल पेयर में लाना है इस डिटर्मिनेंट को। तो रो 3 में से मैं ये करूंगा तो बाहर जो कॉमन है वो तो बाहर ऐसा ही रहेगा b q y। हम सिर्फ रो थर्ड को बात करें तो रो थर्ड में ही चेंजेस आएंगे, बाकी सभी सेम रहेंगे z प्लस एक्स a। अब मैंने बोला इसमें से b को माइनस कर दिया गया तो हमारे पास कितना बच गया a। देखो रो 3 में से रो 1 को माइनस किया, इसी तरह से p प्लस क्यू माइनस q, हमारे पास यहाँ बच जाएगा p एंड y, और y कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया x। तो आ गया स्टूडेंट्स, आप चेक कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं यहाँ, अब हमारे पास अगर मैं रो 2 में से
देखो यहाँ अगर सिंगल एलिमेंट लाने हैं तो मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किसी ना किसी से। यहाँ ध्यान से देखो पी क्यू एक्स, रो 2 को निकालने के लिए मैं रो 2 माइनस R3 कर देता हूँ। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो हमारे पास सिंगल डिजिट आ जाएंगे। मुझे चाहिए बी क्यू वाई, एंड इसमें से माइनस करूंगा तो ये बच जाएगा हमारे पास सी आर प्लस पी माइनस पी, आर बच जाएगा और ये यहाँ जेड बच जाएगा ए पी एक्स। देखो ध्यान से, सी प्लस ए गए माइनस ए करता तो सी बच जाता, प्लस का है माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जेड बच जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास सिंगल डिजिट पे आ गए हैं तो मैं कर सकता हूं। अब क्या करेंगे हम, अब हमें चाहिए क्या, प्रूव करने के लिए बोला गया था। तो एक बार ध्यान से देखेंगे, प्रूव करने के लिए पूछा क्या गया था। आपको बोला था 2 और ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। हमारे पास ए पी एक्स भी आ गया है, बी क्यू वाई भी आ गया है, लेकिन हमें इसकी करेक्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो कर देते हैं इंटरचेंज। R1 इंटरचेंज 2, इंटरचेंजेस का साइन यही R3, R1 को R3 के साथ इंटरचेंज करूंगा। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी हम किसी भी रो या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर जो साइन आता है वो साइन चेंज हो जाता है। इट मीन्स इट सब्ट्रैक्ट का बन जाएगा, -2 बन जाएगा। मैंने कर दिया रो 1 से रो 3। मुझे ये पहले पे चाहिए प्रूव करने के लिए, तो ये एक्स बन गया और ये बी, सॉरी मैंने कर दिया रो 1 से रो 2 को एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ आ जाएगा हमारे पास, अच्छा सॉरी नीचे वाला लिख रहा हूँ मैं पहले। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास बी क्यू वाई एंड सी आर जेड। लेकिन अभी भी मुझे ये वाला कॉलम जो सेकंड रो है, सॉरी, इसको हमें रो 3 में चाहिए। तो मैं कर दूंगा रो 2 इंटरचेंजेस टू R3, R2 को R3 के साथ इंटरचेंज करूंगा। फिर से अगर इंटरचेंज किया तो माइनस माइनस का जो साइन है वो फ्रेंड्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ए पी एक्स बी क्यू वाई एंड सी आर जेड, यही तो हमने प्रूव करना था। दिस इंप्लाइज दैट ए पी एक्स बी क्यू वाई एंड सी आर जेड, दैट इज, अब क्या बोलते हैं किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और नहीं लगे तो मुझे